दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज फिर से लोअर सर्किट लग गया। आखिर ये गिरावट क्यों हो रही है? स्टॉक पिछले दिनों लगातार दौड़ रहा था, एक तरफा अपर सर्किट में स्टॉक 30 रुपये से 53 तक चला गया। अब आ गया लोअर सर्किट के चक्कर में, और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, एक वीडियो में नहीं, हर वीडियो में लगातार। आप देखिए जिस प्राइस की 45 के ऊपर चलेगी तब लगातार कह रहा था कि अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनने लगी है, यहाँ पे लोअर सर्किट लग सकते हैं। आपको ये पता ही होगा कि कोई भी स्टॉक एक तरफा कभी नहीं दौड़ता, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग तो आती है, चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक हो। और अब तो यहाँ पे बाजार में भारी भरकम गिरावट का माहौल बन गया। ऐसे में ये गिरावट कितनी हो सकती है और क्या इस समय हमें रिलायंस पावर में खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि जो सिनेरियो है वो तो क्लियरली दिख रहा है कि रिलायंस पावर पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है और कंपनी आने वाले समय कुछ नए बिजनेस में आगे बढ़ने की तैयारी कर चुकी है। नई कंपनी का गठन भी हो चुका है, जो अब भूटान में भी अपना बिजनेस करेगी और दूसरे और अन्य देशों में भी बिजनेस किया जाएगा। ऐसे में क्या करना चाहिए हमें जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाज़ार की बात कर ले। इस समय 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 80,928 के स्तर पे, जहाँ पे लगभग 750 पॉइंट की गिरावट है। लेकिन इंट्राडे के हिसाब से देखें तो जो बाजार की शुरुआत उस हिसाब से करीब 1000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है, यानी 0.93% गिरा है बीएसई सेंसेक्स। लेकिन जो गिरावट है मिड कैप स्मॉल कैप में वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त लोगों को नुकसान हुआ। आज का जो पोर्टफोलियो लोगों का बहुत बुरी तरह से पिटा है, बहुत ज़्यादा रेड में आ चुका है पोर्टफोलियो। यहाँ तक कि निफ्टी एनर्जी में भी आज तूफानी गिरावट है। 40,800 रेटिंग के स्तर पे 1261 पॉइंट की बहुत बड़ी गिरावट है, 3% गिर चुका है निफ्टी एनर्जी। और ऐसे में तो रिलायंस पावर में भी लोअर सर्किट लगना ही था। तो देख सकते हो कि सुबह बाजार खुलते ही लोअर सर्किट लगा है और सर्किट खुल नहीं पाया। अब आप देख सकते हो कि जो स्टॉक 50.95 51 के आसपास था, फ्राइडे को वो स्टॉक फाइनली 48 पर आ चुका है। तो 53 से स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया, रुका, जो ब्रेक लगा वहाँ से स्टॉक अब नीचे आना लगा है। आज वॉल्यूम बिल्कुल नहीं हुआ। आप देख सकते हो पिछले एक महीने में इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और फ्राइडे को 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन आज सुबह बाजार खुलते ही लोअर सर्किट लगा, इस वजह से मात्र 68 लाख का ही वॉल्यूम हुआ है। अब आप देख सकते हो स्टॉक लगातार 15 ट्रेडिंग सेशन में दौड़ा और ये क्लियरली देख सकते हो कि जो स्टॉक 29-30 रुपये के आसपास था वो 53 तक चला गया था 4 अक्टूबर को, और उसी दिन इसमें लग गया ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से लोअर सर्किट। और आज दूसरा दिन है जब गिरावट हुई है। तो फिलहाल तो ये प्योरली प्रॉफिट बुकिंग का मामला है, क्योंकि बाजार बहुत ज़्यादा दौड़ चुका था और बाजार में बिकवाली का दौर शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए पिछले एक महीने में 60% की ज़बरदस्त तेज़ी बताई थी, और इसके पीछे वजह था कि कंपनी ने ऐलान किया कि उन्होंने अपनी डेट फ्री पोजीशन हासिल कर ली है, यानी सारा कर्ज कंपनी ने चुका दिया है। वैसे और पिछले हमने वीडियो में डिस्कस किया कल ही कि यहाँ पे देखिए कि जो सनातन फाइनेंस लिमिटेड को इन्होंने जो इक्विटी शेयर जारी करने का फैसला किया था उसको वापस लेना पड़ा, क्योंकि सेबी के जो गाइडलाइन के तहत वो उसमें पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रहे, और इस वजह से यहाँ पे बसेरा हाउसिंग फाइनेंस को अगला जो है जो कैंडिडेट चुना गया है। तो कुल मिला के देख लो ये फैसले का भी थोड़ा सा निगेटिव असर देखने को मिला है। तो देख सकते हो कंपनी ने 1524 करोड़ का फंड रेजिंग का जो पिछले दिनों ऐलान किया था उसमें से सनातन हाउसिंग फाइनेंस को भी इक्विटी जारी करना था, लेकिन हो नहीं पाया। अब देख सकते हो कि वर्दे पार्टनर्स लगातार इनको सपोर्ट कर रहे हैं। वर्दे पार्टनर्स का जो पुराना कर्ज था उसको चुका दिया गया है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी ने अपना सारा पुराना सेटलमेंट कर दिया। यहाँ तक कि सीएफएम जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उनका भी सारा का सारा जो कर्ज था, करीब 3872 करोड़ का कर्ज विदर्भ पावर लिमिटेड का, महाराष्ट्र बेस्ड जो पावर कंपनी है उसको भी सारा का सारा सेटलमेंट कर दिया है। तो ये सारी बातों ने एक पॉजिटिव असर भी किया। और इसके अलावा रिलायंस पावर का बड़ा अचीवमेंट अगर देखें तो इनको सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। टेंडर इन्होंने हासिल किया है 500 मेगावाट का और 1000 मेगा हर्ट्ज़ का। तो यह एनर्जी स्टोरेज में भी इनकी एंट्री हो चुकी है। इसकी वजह से पूरा पॉजिटिव माहौल बना था, स्टॉक लगातार दौड़ा। लेकिन अब देख सकते हो कि यहाँ पे निगेटिव वातावरण बनने लगा है। अब यहाँ पे देखिए रिलायंस पावर को लेकर जो अभिजीत रामचंद्रन ने सेबी रजिस्टर्ड इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट
उनका कहना है कि स्टॉक इस समय ओवरबॉट जोन में है और यहाँ पे देखो कि जो इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 53.40 है और इन्वेस्टर को यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेनी है। करंट लेवल पे 48 का एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक सीधा 35 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल अब देख ही सकते हो कि स्टॉक उस सपोर्ट के आसपास आ गया, नहीं सपोर्ट टूटने के बाद 35 तक जाने की संभावना बनेगी, यह AR रामचंद्रन की तरफ से कहा गया है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अनिल अंबानी अपनी 2 कंपनी ने रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर 17,600 करोड़ रुपये के फंड जुटाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी भारी भरकम नया फंड दिया जाएगा, पुराने कर्ज चुकाने के बाद नई शुरुआत की जा रही है। दोनों कंपनियों ने इक्विटी शेयरों के जरिए अगर आप देखें तो 4,500 करोड़ रुपये फंड रेजिंग की इन्होंने आप देख सकते हो कि अपनी जो कोशिश थी उसको कामयाब किया है। और इसमें आप देख सकते हो कि जो वर्दे पार्टनर्स है उन्होंने भी यहाँ पे इनको नया निवेश देने की अनाउंसमेंट कर दी है और FCB के जरिए आप देखिए 7,100 करोड़ रुपये की फंड रेजिंग की जाएगी, जो वर्दे पार्टनर्स को इनको कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे और ये 10 साल के लिए होंगे और इसकी जो ब्याज दर वो बहुत ही कम है, सिर्फ 5% है। तो इस हिसाब से देखें तो इनके जो फैसले वो बहुत ही शानदार है। इसके अलावा देखें तो कंपनी QIP के माध्यम से अतिरिक्त 6,000 करोड़ रुपये जुटाने की प्लानिंग कर चुके हैं। इसमें रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा का 3-3 हज़ार करोड़ रुपये का फंड जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल इस महीने के अंत तक शेयर होल्डर की रजामंदी भी लेनी होगी। तो कंपनी के एक जो सीनियर ऑफिसर ने कहा है कि इक्विटी या इक्विटी से जुड़े दीर्घकालिक बॉन्ड के माध्यम से पूंजी जुटाने की रिलायंस समूह की रणनीति समूह की कंपनियों को उसके विस्तार की योजनाओं के लिए आवश्यक वृद्धि पूंजी प्रदान करेगी। सिर्फ 70-30 ऋण से इक्विटी अनुपात के बावजूद से ही इक्विटी या इक्विटी बॉन्ड के जरिए 17,000 करोड़ के आसपास की फ़ंड जुटाने की प्लानिंग चल रही है, जो आने वाले कुछ साल में पूरी होगी और उसको इस फंड जुटाने की जो ये प्रक्रिया है उसको 50,000 करोड़ तक पहुंचाने की ज़रूरत है। यानी इसको जो निवेश है वो 50,000 करोड़ तक पहुंचाया जाएगा। तो देख सकते हो कि इस फाइनेंस के बाद दोनों कंपनियों का जो नेटवर्थ है वो भी 25,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के काफ़ी बड़ा फैसला है और आने वाले समय में रिलायंस पावर हो या रिलायंस इंफ्रा दोनों ही बेहतर करेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में वीकनेस बहुत दिख रही है और इसीलिए शॉर्ट टर्म में एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जो भी निचले लेवल से खरीदारी कर चुके हैं। तो आज जो गिरावट हुई इसके पीछे 3 रीजन रहे। सबसे बड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग का है, क्योंकि स्टॉक लगातार दौड़ा, 29 रुपये से दौड़ना शुरू किया, वो 53 तक चला गया और वो भी सिर्फ 15-20 दिनों में। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। इसके अलावा जो फंड राइजिंग का जो प्लान था, 3 अक्टूबर की मीटिंग हो चुकी है और FCC के माध्यम से फंड राइजिंग का फैसला कर लिया गया, तो वो ट्रिगर भी खत्म हो चुका है और मार्केट के सेंटीमेंट असर करे। ब्रॉडर मार्केट पूरे देखे इस समय निगेटिव दिखाई दे रहा है, बाजार में बिकवाली का दौर है। यहाँ तक कि निफ्टी एनर्जी 3% की भारी भरकम गिरावट दिखा चुका है। ऐसे में तो गिरावट होनी ही थी। अब इंतजार करना होगा Q2 के रिजल्ट का। अगर Q2 का रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर एक शानदार तेज़ी यहाँ पे शुरू हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया इसका अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे। रिलायंस पावर आने वाले समय बहुत ही बेहतर कर सकता है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट बुक एक बार कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक और नीचे जाने की संभावना दिख रही है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 45 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूट गया तो स्टॉक सीधा आपको 40 तक जाता हुआ दिखाई देगा और 40 का सपोर्ट भी अगर टूटता है तो सीधा 36 तक जा सकता है। ये संभावना दिख रही है। बिल्कुल पॉजिटिव माहौल बना, फिर से तेज़ी का संभावना बना तो 54.99 यानी 55 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 59 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तेज़ी का दौर ऐसे ही जारी रहा तो फिर 64 तक जाने की संभावना बन जाएगी। तो ऐसे में बिल्कुल यही संभावना है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर ले, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे। आने वाले समय ये बेहतर करेगा और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर उनको डिप में खरीदारी का फिर मौका मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।